जो कि हमारा नाम नेहाद दोस्त कहा जाता है और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को बेमिसाल भी कहा जाता है, तो फिर चाइना है कहाँ? क्यों पाकिस्तान के मुश्किल हालात में चाइना सामने नहीं आया? तो आपको क्या लगता है कि क्यों चाइना की तरफ से खामोशी है? नाम का दोस्त है, इस वजह से अगर मतलब उसको सिंसियरिटी होती तो हम पाकिस्तान में जितनी मुश्किलात आई हैं तो मेरे ख्याल से वो आनी नहीं चाहिए। चाइना इसलिए भी सामने कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमारे अब मुल्क में कुछ बचा नहीं है। अगर वो हमारा दोस्त था तो वो आता ना, उसको ज़ाहिर बात है अपने पैसे टूटते नजर आ रहे थे कि आज ये इस वक्त हुकूमत में है, इनका क्या पता कल खत्म हो जाए, माशाल्लाह लग जाए, मैं तो गया काम से। इनफैक्ट मैं आपको आरजू जी बताऊं, श्रीलंका इज द फर्स्ट, ऐसी कम से कम 15-20 कंट्रियां लाइन में लग चुकी है। डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत डाउनफॉल का शिकार है, डिक्लाइन का शिकार है और अंधेरों में घिरा हुआ है। बहुत सारी मुश्किलात पाकिस्तान के साथ के ऊपर एक साथ आई हैं, लेकिन इन सब मुश्किलात के अंदर चाइना, जो कि हमारा दोस्त होने का हमेशा दावा करता है, आखिर कहाँ है? चाइना ने क्यों पाकिस्तान को किसी भी प्लेटफॉर्म पर मदद करने का नहीं कहा गया, या चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों सामने नहीं है, ये जो कि हमारा नाम नेहाद दोस्त कहा जाता है और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को बेमिसाल भी कहा जाता है, तो फिर चाइना है कहाँ? क्यों पाकिस्तान के मुश्किल हालात में चाइना सामने भाषा ही नहीं है, माइंड से बतियाते हैं, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं आया? तो क्यों चाइना बीइंग अवर फ्रेंड हमारी हेल्प नहीं कर रहा या सामने नहीं आया? चाइना उसी टाइम हेल्प करेगा जब उसका अपना इंटरेस्ट होगा, जब अपना इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो हेल्प ही नहीं करेगा। चाइना मेरे ख्याल से वो इसलिए नहीं फ्रंट बेंच पे आ रहा है कि ताकि इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। तो आपको क्या लगता है कि क्या चाइना की दोस्ती सिर्फ उसके पर्सनल इंटरेस्ट तक है? मेरे ख्याल से हाँ, उनके ना पर्सनल इंटरेस्ट तक किया है, क्योंकि सीपैक को अगर देखा जाए तो वो उन्हीं बेस में बनाया गया जो रूट्स उसको चाइना को पाकिस्तान से जोड़ते हैं, और मेरे ख्याल से सिर्फ वो अपना ही फ़ायदा देख रहा है कि उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बेटर हो, और पाकिस्तान का इसमें कहाँ फ़ायदा। बिल्कुल सही। चाइना इसलिए भी सामने कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमारे अब मुल्क में कुछ बचा नहीं है। चाइना उस मुल्क में ज़्यादातर मतलब जाएगा कि जहाँ उसे अपना फ़ायदा नज़र आए, उसकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा सेल आउट हों। तो पाकिस्तान तो वैसे ही अल्लाह माफ़ करे, अब तो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। बात यह है कि बेशक चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन देखिए ना, जहाँ बात आ जाती है पैसे की, अब पैसे जो उनसे है 2-4 करोड़ तो है नहीं, अरबों में पैसे होते हैं। अगर वो हमारा दोस्त था तो वो आता ना, उसको ज़ाहिर बात है अपने पैसे टूटते नजर आ रहे थे कि आज ये इस वक्त हुकूमत में है, इनका क्या पता कल खत्म हो जाए, माशाल्लाह लग जाए, मैं तो गया काम से। नाम का दोस्त है, इस वजह से अगर मतलब उसको सिंसियरिटी होती तो हम पाकिस्तान में जितनी मुश्किलात आई हैं तो मेरे ख्याल से वो आनी नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्यों चाइना की तरफ से खामोशी है? हेल्प का या कोई एड का जो है अभी तक हमें नहीं मिला? क्या पता मिला भी हो, हमारी हुकूमत ने हम तक ना पहुंचाया हो। पीटीआई के या पीएमएलएन की या जो भी है वो हमेशा सच नहीं बोलते। जैसे अब आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों जो उसने इमरान खान ने जाना था लॉन्ग मार्च के लिए, क्या था यहाँ पे उन्होंने सारा टैंक वो क्या नाम है कंटेनर वगैरह लगा के बंद कर दिए। किसको मुसीबत मुश्किल आई, हमें आई ना, उनका तो कुछ नहीं गया, वो लोग तो सुकून से बैठे हुए थे। तो हर जगह पर सिर्फ अपना सोचते हैं, हमारा कहीं पर भी नहीं सोचते। Today, obviously, I have a wonderful guest with me, Professor Silva. He's teaching law in Sri Lanka. Well, Professor Silva, we can understand, I'm coming from Pakistan, and we can understand that things are not good that much, and people who are just equating Pakistan's situation with Sri Lanka indeed, because the rupees price is falling. But Professor, I want to ask a question from you. How do you see that the role of China in Sri Lanka? We have seen that China has come up with some investment which are not good for maybe Sri Lanka. So how do you see that, please? In reality, they have given loans at a very high interest rate, which has affected Sri Lanka's financial stability, and repayments are due very shortly. And China is not very much interested in restructuring the loan. They have come up and they have said that they are prepared to give loans, further loans, but they need to get that loan to repay the earlier loans. And they have invested on
projects which are not returning any financial gains. They have invested in projects like Matle Airport, international airport, where people sometimes joke, we have an international airport where we don't get any planes. We have a cricket ground in the south where matches are not played. देखिए अब यहाँ से परिस्थिति क्या, हमें इस परिस्थिति को समझना पड़े। पीछे $8 बिलियन लाए शरीफ साहब, उससे डिफॉल्ट प्रॉपर्टी बढ़ती है बिकॉज वो किस कंडीशन पे लाए, कैसा पैसा आया, क्या आया, चाइना को आपने कितना देना, चाइना के पैसे की टर्म्स क्या है, और उसकी डिफॉल्ट में आपने क्या गिरवी रखा और क्या देना, ये तो किसी को नहीं पता। चाइना से जो भी हिसाब किताब है, क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है, क्या गिरवी है, क्या लेना है, क्या देना है, इंटरेस्ट क्या, कंपाउंड क्या, डिफॉल्ट क्या, कुछ डिक्लेयर नहीं कर सकते। कह रहा इमरान खान साहब ने कोशिश करी थी तो उनकी नौकरी निकल गई इसी चक्कर में। तो अब ये जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी बढ़ रही है, आपके इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो ये जो हाइपर इन्फ्लेशन में आप जा रहे हैं आरजू जी, हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स में इज अ टर्म यूज, अगर एक बार कंट्री हिट करे इट्स इरिवर्सिबल, हिट हो गई, ये टिपिंग पॉइंट है। इनफैक्ट मैं आपको आरजू जी बताऊं, श्रीलंका इज द फर्स्ट, ऐसी कम से कम 15-20 कंट्रियां लाइन में लग चुकी है, अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। हमारी दिक्कत ये है, यहाँ नीचे श्रीलंका, यहाँ पाकिस्तान और वहां चाइना को तो पता ही नहीं, वहां तो अल्लाह ही मालिक है, वहां अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। Nobody has a goddamn idea। यहाँ आप और हम बात तो कर लेते, वहां तो बात ही नहीं।